थानेदार साहब को तो सिर पे कुल्हाड़ी लगी है 2-3 और कुल्हाड़ी चलाए थे और लाठी डंडे से मारे हैं। 7 या 8 पुलिस कर्मी जख्मी हुए थे। सब थानेदार साहब को मार के गिरा दिए हैं। वो दया की भीख मांग रहे हैं, को पानी मांग रहे हैं, कोई पानी नहीं देने वाला है। तो हमारे पड़ोस की 2-3 औरतें लड़कियां उनको उठा के ले जा। अगर पुलिस वाले नहीं तो हमारे में तो 2-4 जने तो मर गए होते। खराब माहौल बना दिए कि पुलिस वाले दया की भीख मांगते हुए घर घरे हमारी जान बचा लो, हमारी जान बचा लो, भाग रहे हैं। मैं यहीं खड़ा हुआ था और पुलिस वाले खिड़की भी नहीं बंद किए हैं गाड़ी की, भाग रहे हैं। हमें ललकार, अरे भाग जाओ यहाँ से। औरतें दारू पी के, मर्द दारू पी के घेर लिए गाड़ी। औरतें मर्द सब दारू पीते हैं? बिल्कुल, हाँ, दारू पिए थे। औरतें भी दारू पी हुई थी। आजमगढ़ थाना क्षेत्र बरदा का एक गांव है बर्रा। बीते दिन यहाँ पर डीजे को लेकर ऐसा विवाद हुआ, ऐसा यहाँ के राजभर समाज के लोग, कुछ लोग उपद्रव मचाए कि बरदा थाना क्षेत्र के जो एसओ साहब थे, थाना अध्यक्ष साहब थे, उनको इतनी बुरी तरह मारा कि उनका सर फट गया, हाथ पैर टूट गया। और उनके साथ साथ कई पुलिस वाले भी यहाँ पर जमकर कूटे गए। मामला क्या है, किस लिए विवाद हुआ? और बताया ये भी जा रहा है कि थाना अध्यक्ष को शायद कुल्हाड़ी से मारे थे और 2 कुल्हाड़ी सर पे। अच्छा अच्छा, सही है? जी बिल्कुल सर, आज भी देख लें आप। हाँ साहब, बिल्कुल सच है कि 2 कुल्हाड़ी लगल रहा उनके सिर पे। आज भी आप भी देख लें। 5-6 पुलिसकर्मी घायल भल रहना है, कहीं लगल रहा लाठी, कहीं लगल रहा है। पुलिस वाले दया का भीख मांगत, यहाँ वहाँ घरे भागत फिरत रहना है। इतना उग्रवाद कह डाले ना वो सब। और उन्हें लोगों के कौन गलती रहा? उन लोगों तो बचाव के लिए, पुलिसकर्मी बचाव के लिए आल रहना है, लेकिन वो लोगों के बजाय, हम लोगों के बचाए वह लोग मार गए न बेचारे पुलिसकर्मी। अच्छा, ये विवाद आप शुरू से बताइएगा एकदम क्लियर डिटेल में कि आखिर विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुआ? 24 मई को बारात आई थी यहाँ पर। बारात में हमारे पड़ोस के एक लड़के को इतना, वो सब लड़के, उन सब के 8-10 लड़के हैं, बहुत उग्रवादी हैं। तो सड़क पे खड़े हो के हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। लड़कियों से छेड़खानी, स्कूल जाती लड़कियों से छेड़खानी करते हैं उन सब के लड़के। अच्छा। उन लोगों से कहा गया कि तुम्हारे लड़के ऐसे करते हैं। कहते क्या किसी की बहन बेटी निकाल रहे हैं? घूम तो रहे हमारे लड़के। इतने दबंग हो गए, ऐसे बात करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। और 14 मई को बारात आई हुई थी। वही लड़का एक हमारे पड़ोस का थोड़ा सा उन लोगों से रोकथाम किया और उस लड़के को बारात में से उठा ले गए और इतनी तरह बुरी तरह कुटाई किए तो जुटे सब कि वो सब भाग गए। और हम सब उस लड़के का सहयोग किए। साथ में 2:30-3 बजे तक रात तक उसके सहयोग में हम सब घूमते रह गए कहीं मिल जाएं वो सब, लेकिन वो सब मिले नहीं, भाग लिए। और असली जड़ यही थी और हम लोगों के ऊपर आक्रमण यही हुआ कि ये सब उनका साथ दिए। और हमारा भतीजा वहाँ गए थे जब बारात में, तो उन लोगों का लड़का जब मतलब गुआई गांव से आई हुई थी बारात, तो वो कहने लगे कि थोड़ा और डीजे बजाओ और मतलब नाचेंगे बाराती। तो हमारा भतीजा कहने लगा कि थोड़ा सा भाई और डीजे बजा दो। तो उन लोगों का लड़का कहने लगा कि तू कौन होता है डीजे बजवाने वाला? अच्छा। तू कहीं निमंत्रण में आया हुआ है? हाँ। तो कहने लगा क्या मैं बगैर निमंत्रण का आया हूँ? इसी को गाली देकर एक थप्पड़ हमारे भतीजे को मार दिया। तब मेरा भतीजा भी एक थप्पड़ मार दिया। उस दिन तो किसी तरह बीच बचाव हो गया, खत्म हुआ बुआल। अच्छा, ये किस दिन की बात है? जिस दिन 5 जून की बात है। उसी दिन बारात आई थी? जी हाँ। फिर 6 जून को जब बारात विदा होगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर हमारे घर आके घेर लिए। ये कौन लोग थे और कितने लोग थे? औरत और मर्द लड़के सभी आ गए उसी मोहल्ले के। अच्छा, वो राजभर समाज से ही? राजभर समाज से ही हैं। आके घेर लिए। हम सब किसी तरह हाथ जोड़ के किसी तरह बवाल ख़त्म कर दिए। जाओ भैया, तुम ही सब बड़े सीनियर रहो, हम सब कमज़ोर हैं, जाओ तुम। अच्छा, ख़त्म हुआ बवाल किसी तरह। शाम को हमारे भतीजे किसी रिश्तेदार को छोड़ने गए यहाँ चकवा के आगे सताड़ा गांव में। वहाँ से छोड़ के आ रहे थे और रास्ते में औरतें दारू पी के, मर्द दारू पी के घेर लिए गाड़ी। औरतें मर्द सब दारू पीते हैं? बिल्कुल, हाँ, दारू पिए थे, औरतें भी दारू पी हुई थी और घेर ली वो सब। आपके भतीजे को? भतीजे को घेर लिए।
कि और दो तीन औरतें खड़े हो गए रोड पे, और गाड़ी मजबूरन उनको रोकनी पड़ गई। और गाड़ी खड़ी होते ही ये धड़ाधड़ शीशा तोड़ने लगी वो सब। अच्छा, हाँ, बताया जा रहा इनोवा कार थी, उसकी शीशे भी तोड़े गए और उनको मारा भी गया। फिर हमारे यहाँ से भाई और हमारा लड़का, हमारी भाई की पत्नी यहाँ गई, जबकि गलती महसूस करके हमारी भाई की पत्नी जो है अपने लड़के को और एक लड़के जो, तो उनको दो तीन थप्पड़ जो है, दो तीन थप्पड़ मार के दो तीन थप्पड़ मार के उन लोगों को घर ले आई कि जाने दो, गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, गाड़ी की चाबी छीन लिए, गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं। चलो, गाड़ी की चाबी भी छीन लिया और शीशे उसे सब तोड़ दिए थे। जी हाँ, गाड़ी आने नहीं दे रहे थे। तो घर आके हमारे भाई जो हैं कि 100 नंबर पे फ़ोन किए। 100 नंबर जब आई यहाँ पर हमारे लिए, तो कहने लगे कि अच्छा चलो गाड़ी ले आओ। वो बेचारे गाड़ी जैसे दिए हैं, गाड़ी हमारे घर आके जैसे खड़ी हो रही है, इतने में वो सब 100 नंबर गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर लगे। पुलिस, एक मिनट थोड़ा सा, पुलिस आती है, फिर यहाँ से जाती है जहाँ पे विवाद हुआ था, आपकी गाड़ी टूटी थी, वहाँ से गाड़ी आप रिकवर करके यहाँ ले आते हैं। और पुलिस वाले वहीं रहते हैं? पुलिस वाले के ऊपर हमला कर दिए। अच्छा, जैसे वो पहुँचते हैं, गाड़ी आने के बाद इधर हमारी बाइक होती है, जैसे आ रही है, इतने में वो लोग उस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिए, पुलिस वाली गाड़ी के ऊपर। और ये तकरीबन वक्त कितना रहा होगा? 8:30 का टाइम रहा होगा साहब, शाम को, रात को जी। और सब पी के एकदम नशे में धुत थे साहब। और गाड़ी जो है कि गाड़ी भी पुलिस वालों की तोड़ने के, पुलिस वालों को मारने लग गए। अब वो बेचारे जान बचा के इधर उधर भागे। फिर वो सब फोर्स बुला लिए थाने से, फोर्स आ गई। जब वहाँ पर फोर्स गई है तो 100 नंबर वाले तो भाग गए थे इधर उधर। अच्छा। फोर्स के ऊपर हमला कर दिए और इतना ख़राब माहौल बना दिए कि पुलिस वाले दया की भीख मांगते हुए घर घर, हमारी जान बचा लो, हमारी जान बचा लो, भाग रहे हैं। मैं यहीं खड़ा हुआ था और पुलिस वाले खिड़की भी नहीं बंद किए हैं गाड़ी की, भाग रहे हैं, हमें ललकार, अरे भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। आप लोग बचा रहे थे? जी हाँ। कल मतलब ये लोग बिल्कुल साहब सच की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं भाई को अपने डांटा कि तुम भी उधर जाओ, लड़के को डांटा, उधर चले गए, मैं उधर चला गया। वो सब जब पुलिस को वहाँ पर थानेदार साहब को मार के गिरा दिए हैं, वो दया की भीख मांग रहे हैं कि वो पानी मांग रहे हैं, कोई पानी नहीं देने वाला है। तो हमारे पड़ोस की 2-3 औरतें लड़कियां उनको उठा के ले जाके पानी पिलाई, उनको पंखे से हवा लगी झलने। फिर उसके बाद वो सब वहाँ उनके मारने के बाद आके फिर यहाँ गाड़ी तोड़ने लग गए। यहाँ घर पर भी आके यहाँ पे भी तोड़े? जी हाँ, आके गाड़ी पे गाली दे दे के गाड़ी तोड़ रहे हैं। गाड़ी तोड़ने के बाद फिर भी हम सब कुछ बोले नहीं। हम कहे भाई हम 3-4 आदमी क्या कर लेंगे उन सब। अच्छा, वहाँ पर कितने पुलिस वालों को मारा गया था और किस चीज़ से कैसे मारा गया था? साहब थानेदार साहब को तो सिर पे कुल्हाड़ी लगी है 2-3, और कुल्हाड़ी चलाए थे और लाठी डंडे से मारे हैं। 7 या 8 पुलिस कर्मी जख्मी हुए थे सब। और झूठ बनाया जा रहा है कि पुलिस वाले जाति के, पुलिस वाले कोई जाति नहीं किए। जब इन लोगों के ऊपर इतना हमला हुआ है तब पुलिस वाले 2-3 थाने की पुलिस बुलाकर तब वो भी अपना कार्रवाई शुरू किए। तब वो भी मतलब महिला पुलिस भी थी उनके साथ, और भी पुलिस थे आके, मतलब जिसी को पकड़ते थे उधर मोहल्ले वाले को पकड़ के ले जाने लगे तब, और वो सब भाग गए। और यहाँ पर आके नेता मंत्री झूठ मूठ के उन लोगों की झूठ सुन करके और कि हुआ बना रहे हैं, पुलिस वाले को दोषी बना रहे हैं, जबकि पुलिस बेचारी जो है कोई दोष नहीं की थी। पुलिस वालों की गलती नहीं है, सरासर गलती उन लोगों की है। अगर पुलिस वाले नहीं तो हमारे में तो 2-4 जने तो मर गए होते। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि मार डालते बिल्कुल। जब पुलिस वाले को नहीं बख्शे तो हम लोग क्या बख्शते वो सब। मतलब शासन प्रशासन का जरा भी डर नहीं? बिल्कुल नहीं डर हुआ। कोई यहाँ पर एक ठाकुर हैं, वही उन लोगों को ललकार दिया, मारो सालों को, जो होगा हम देख लेंगे। अब वो मतलब पुलिस वाले बेचारे की क्या गलती है कि वो मार खा रहे हैं, हम लोगों को बचाने में वो मार खा रहे हैं और बचा भी रहे कि आप लोग भाग जाइए। हमें खुद कहें कि यहीं खड़ा था मैं, यहाँ से खिड़की भी नहीं बंद किए, गेट नहीं बंद किए गाड़ी की, भाग रहे, अरे भागो यहाँ से, साले पागल हो गए, भाग जाओ यहाँ से, ऐसे कहते निकले वो सब। और सही है, आके 5-6 जने फिर यहाँ की गाड़ी पे धड़ाधड़ लाठी डंडे पीट रहे हैं, गाली दे दे के। यानी वहाँ पुलिस वालों को भी मारा, फिर आके यहाँ भी गाड़ी फिर तोड़े। जी हाँ, तोड़े, दोबारा यहाँ आके गाड़ी तोड़े। फिर उसके बाद जब 4-5 थाने की पुलिस आई है तब पुलिस वाले पकड़ने लगे। उसमें लेडीज़ पुलिस भी थी और मतलब जेंट पुलिस से सभी आके मतलब तब वो अपनी कार्रवाई शुरू की है। जिसको पकड़ते थे वो ले जाते, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। क्या करें जब एक तरफ से या कोर्ट एक तरफ से ये सब दोषी हैं, औरत मर्द लड़के सभी दोषी हैं।
अच्छा, वहाँ के लड़के थे या अरे औरतें भी थी लड़के भी थी, औरतें भी थी साहब, हमारी तरह बुजुर्ग भी थे उसमें। मारने में? जी हाँ, मेन भूमिका तो बुजुर्ग ही 3-4 किए हैं। वही वो भी कहने लगे, जब वो ठाकुर ललकारा थे भी कहने लगे मारो सालों को, जाने मत दो। फिर लड़के मारने लगे, औरतें शीशा तोड़ी हैं गाड़ियों का, गाड़ी का शीशा औरतें तोड़ी। उसके बाद 100 नंबर की गाड़ी को भी तोड़ने लगे हैं, वो सब शीशा तोड़े। वीडियोज में दिख रहा है यशो साहब भीख मांग रहे हैं अपनी जान की। दया की भीख मांग रहे हैं साहब। यशो साहब यहाँ के पड़ोस की औरतें वो बुला देते रहे, वो बुला रहे नवनिया उनिया, कहाँ गए नहीं, छोटा खलगल कह के बैठे, वो बुलाए ना सकती वालों। वो औरतें बेचारी उन लोगों को उठा के ले आके बेचारी पानी पिला रही हैं पुलिस वालों को बेना हाँक रही हैं, पंखा किसी तरह उनकी जान बचा रही हैं औरतें। यशो साहब को इतनी बुरी तरह मारे थे, और दूसरे पुलिस वालों, किसी को पैर में लगी, किसी हाथ में लाठी डंडा लगा, वो बेचारे भागते फिर रहे उधर उधर। अगर अपनी जाति करते तो क्या वो गोली नहीं चला सकते थे? क्या उन लोगों के पास असला नहीं था? लेकिन पुलिस वाले कोई जाति नहीं किए। बाद में जब दूसरे थाने की भी पुलिस से आई है, 3-4 थाने की, तब वो सब धर पकड़ शुरू की हैं, और उन लोगों की कोई गलती नहीं है। एक यहाँ के थाने की पुलिस को तो कुछ समझे ही नहीं है, उन्हीं को मारे हैं उल्टा वो सब। अब यहाँ पर नेता मंत्री लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं दबाव दे रहे हैं, उन लोगों की गाय मर रही है, पानी बिना भैंस मर रही है। जब कोई घर नहीं रहेगा तो मरेंगी मुरेंगी। गलती उन लोगों की है तो भुगतेगा कौन? गलती तो उन्हीं लोगों की है ना। पुलिस कार्रवाई हुई तो वो सब घर छोड़ के भाग गए। गलती उन लोगों की तभी ना भाग रहे हैं, औरतें मर्द सभी भाग रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ है, गाड़ी इनकी दूल्हे वाली गाड़ी गई थी वहाँ? नहीं जी नहीं, दूल्हे वाली गाड़ी नहीं मतलब थी। उस बारात से इनका क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना देना। हमारे वो रिश्तेदार थे, हमारे भाई के साड़ू के यहाँ गुआई गाँव से आई हुई थी बारात। अच्छा। तो वो रिश्तेदार 4-5 लड़के आए हुए थे, कहने लगे हमारे भतीजे कि तुम भी चलो, और न्योता तो था ही। तो वो गया वहाँ पर, खाली बारात वाले कहने कि डीजे थोड़ा और बजा दो, हम सब नाचना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, बारात जाते हैं तो अक्सर तो हमारा भतीजा जो हो कहने लगा कि थोड़ी भाई और बजा दो, डीजे बजा दो, जब नाचेंगे। लेकिन वो डायरेक्ट कह रहा तुम्हारा कोई निमंत्रण तो है नहीं, तुम क्यों इस तरह कह रहे हो? तू कौन होता है वो डीजे बजवाने वाला? कहने के बगैर निमंत्रण के मैं आया हूँ। सिर्फ साला ये थप्पड़ मार दिया हमारे भतीजे को, ये भी एक थप्पड़ मार दिया। इसी पूरी एकजुट होने लगे। फिर भी हमारे गए भाई, और भाई की औरत और लड़का हमारे गए, किसी तरह बचाव करके ले आए कि रात को तो बवाल ख़त्म हुआ। फिर सुबह वो सब लाठी डंडा लेके आके घेर लिए, सैकड़ों आदमी औरत मर्द। सुबह फिर भी दारू शराब पी के आके घेर लिए। किसी तरह का हाथ पैर जोड़ के उनको ख़त्म किया गया, बवाल ख़त्म किए। फिर लेकिन शाम को फिर वही कर दिए बवाल। यानी ये दूसरे दिन की बात है, जैसे उस दिन समाप्त सारा कुछ हो गया था। बारात के दूसरे दिन ये लड़ाई किए हैं सब। बारात वाले दिन तो किसी तरह बीच बचाव हो गया था, लेकिन बारात के दूसरे दिन ये झगड़ा किए हैं। इतने गुस्से में कि चढ़ के आए फिर यहाँ मारने के लिए? यहाँ मारने साहब, यहाँ फिर आए हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ डाले, फिर घर पर छत पे लाठी डंडे से मार रहे हैं, गालियाँ दे नाम लेकर। और कितने लोग आए थे यहाँ तोड़ने के लिए? यहाँ तो 5-6 आदमी आए थे तोड़ने के लिए। बाकी वहाँ तो पुलिस जब भाग गई तो पुलिस तो हम लोगों को भगा दी। हमारे घर कौन था? 4 जने थे, हमारे भतीजा 2 थे, भाई थे, हमारा लड़का 1 था, मैं अपाहिज बन बैठा ही हूँ। ये सब भाग लिए, कौन अपनी जान दे? अब पुलिस वाले यही कहे, अगर पुलिस वाले ना होते तो हमारे में तो 1-2 जने को मार डालते हो। इतने क्रोधित थे जी बिल्कुल। ये देखिए पूरा मामला था, डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ इनके भतीजे से, और फिर वहाँ से उस दिन मामला सारा कुछ शांत हुआ था। उस दिन अच्छा पुलिस आई थी वहाँ पे? जी नहीं, उस दिन कोई पुलिस वाले नहीं वहाँ पे आए थे, और मामला शांत करा दिया गया था। पुलिस उस दिन भी 100 नंबर वही बुलाए थे। अच्छा, वो लोग बुलाए थे? वही बुलाए थे। तो कोई बात विवाद नहीं हुआ, मतलब समझा बुझा के खत्म हुआ था बात। आपको इधर कर दिया गया, उनको हमारे तो चले आए थे साहब, हमारे को कहाँ कौन था? हमारे तो 3 जने के मारे थे। इधर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। बारात वालों को वही सब मारे। बारात की बस बारात यहाँ खड़ी हुई थी रोड पे खड़ी थी, बस का शीशा भी वही सब जाके तोड़े। बस जो बारात लेकर आई हुई थी गुआई से, उस बस के शीशे को भी वो सब तोड़ डाले। वो बस वाला बेचारा डर के मारे बगैर बारात लिए भाग गया रात।